देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सारे सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम किसी किसी सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। हम सिर्फ उन्हीं सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे जब हमें पता है कि उस सेट के मेंबर्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स में है जो वो सेट का हिस्सा है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी एलिमेंट में वो सेम कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, तभी हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताती हूँ। x such that देखिए, ये इस सेट को मैंने सेम इसी सेट को इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको बताती हूँ मैंने कैसे लिखा है और इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले x इधर ब्रेसेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल x। ये कॉलन का मतलब है सच दैट, ठीक है। और एक कॉलन के बाद मैं जो भी लिख रही हूँ दैट इज वो कॉमन प्रॉपर्टी जिसकी मैंने बात की थी, जो सारे एलिमेंट्स में होगी जो इस सेट में है, और वो किसी भी एलिमेंट में नहीं होगी जो इस सेट में नहीं है, ठीक है। इसे पढ़ेंगे कैसे? E इज अ सेट, ठीक है। E इज सेट ऑफ ऑल x such that x equals to 2n where n is a natural number and n is less than equal to 5। अब हम ये समझते हैं x equal to 2n where n is a natural number and n is less than equal to 5। n is a natural number and less than equal to 5 मतलब n क्या क्या वैल्यूज ले रह पाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब x equal to 2n मतलब n की मैं 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों वैल्यू रखूँ तो x की क्या वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी, फर्स्ट में 1 रखूँगी तो आएगी 2, 2 रखूँगी तो आएगी 4, 3 रखूँगी तो 6, 4 रखूँगी तो 8 और 5 रखूँगी तो 10। तो ये मेरा सेट हो गया। क्या ये सेट और ये सेट सेम है? यस, दे बोथ आर सेम, ठीक है। एक को हमने टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखा है और दूसरे को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। एक और बार मैं रिपीट करती हूँ। देखिए, ब्रेसेस का मतलब इधर है सेट ऑफ ऑल। इसे रीड कैसे करना है? E इज अ सेट, ठीक है। E इज सेट ऑफ ऑल x, कॉलन मतलब सच दैट, और ये कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाते। अब बताइए, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो ये कॉमन प्रॉपर्टी, जिसमें ये कॉमन प्रॉपर्टी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि n की सिर्फ मैंने 5 वैल्यू ली है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन n की सिर्फ ये 5 वैल्यू हो सकती है, वो पांचों वैल्यू को मैंने कंसिडर करके आंसर निकाला है, ठीक है। तो ये सेट में सिर्फ 5 ही वैल्यूज आ सकती है जो ये कॉमन प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है, ठीक है। तो इसे मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब जैसे मैंने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा था 2, 4, 6, 7, 10। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये, और अगर मैं 4, 2, 6, 10, 8 ऐसे लिखूं, देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है? मैंने ऑर्डर चेंज किया है। मैंने क्या किया है? ऑर्डर चेंज। 2, 4, 6, 7, 10, 2, 4, 6, 7, 10 एलिमेंट सेम है, बस ऑर्डर चेंज किया है। तो क्या अगर मैं ऑर्डर चेंज करूं तो सेट डिफरेंट होगा या सेम होगा? देखिए, ऑर्डर से, एलिमेंट्स के ऑर्डर से सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला सेट, ये वाला सेट और ये वाला सेट, तीनों सेट है सेम है। ये दोनों टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में है, ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म में है, पर तीनों सेट सेम है। मतलब अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें मैटर नहीं कर रहा है कि हम इसका ऑर्डर क्या रख रहे हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मैं किसी एक नंबर को 2 बार लिख दूं, मतलब कोई एक एलिमेंट को 2 बार लिख दूं, तो भी क्या सेम सेट है या डिफरेंट सेट है? देखिए, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 5। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? क्या इसमें 5 एलिमेंट्स हैं या इसमें 6 एलिमेंट्स हैं? क्वेश्चन इज, क्या इसमें 5 एलिमेंट्स हैं या इसमें 6 एलिमेंट्स हैं? देखिए, ये 2 और ये 2 क्या सेम है या डिफरेंट है? यार ये तो सेम है। तो ये दोनों एक ही एलिमेंट है, बस इसे 2 बार हमने लिखा है। तो इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, और ये वाला सेट भी सेम है।
दो चीज़ें हमने क्या सीखी, पहली चीज़ ऑर्डर मैटर नहीं करता है इन रोस्टर फॉर्म, दूसरी चीज़ अगर हम सेम एलिमेंट को 2 बार 3 बार 4 बार भी लिख दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम उसको 1 बार लिखें या 2 बार लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सही वे लिखने का ये है हम सेट में हर एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखें।